मूवी की शुरुआत एक एंशिएंट टाइम पीरियड में कांडक सिटी से होती है, जहां जालिम राजा एनकॉट ने सब लोगों को अपना गुलाम बना रखा है और वो उनसे एक जगह पे खुदाई करवाता नजर आता है। असल में एनकॉट को एक रूबी की तलाश है जिसमें जादुई शक्तियां हैं और उस रूबी को वो डीमंस की पावर वाले क्राउन में लगा के दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में लोग खुदाई करते नजर आते हैं, जहाँ एक आदमी को वो रूबी मिल जाता है। एनकॉट की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। वो फौरन उस रूबी को क्राउन में लगा लेता है ताकि उसके अंदर सुपर हीरोज जैसी शक्तियाँ आ जाए। बस फर्क इतना है कि उसे ये शक्तियाँ दुनिया की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि दुनिया पे राज करने के लिए चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें एक जवान लड़का दिखाया जाता है जो इतना बहादुर था कि अकेले ही एनकॉट के खिलाफ खड़ा हो जाता है और लोगों को भी समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पर तब एनकॉट अपनी मंजिल के इतने करीब था कि किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहता था, इसीलिए वो उस लड़के को मारने का हुक्म दे देता है। जैसे ही एनकॉट का आदमी उस लड़के को मारने के लिए उसकी गर्दन पे तलवार रखता है, वो लड़का किसी जादूगर की तरह हवा में गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि वो किसी मंदिर में गॉड्स के एक सर्कल के बीच में खड़ा है, जो उस गुलाम लड़के की हिम्मत देख उसे शाजिम की ताकतें देने का फैसला करते हैं। वो लड़का जब भी शाजिम बोलेगा उसमें ताकत आ जाएगी। ये जान के वो एक सुपर हीरो बने एनकॉट के महल पहुंचता है, जहां वो अपना क्राउन पहन चुका था। दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसकी वजह से पूरा सिटी तबाह हो जाता है। वो लोग उस क्राउन को कहीं छुपा देते हैं और उस हीरो को उस दिन के बाद किसी ने नहीं देखा। इसके बाद 500 साल बाद कांडक सिटी का मंजर दिखाया जाता है, जहां अब भी हालात कुछ वैसे ही हैं, पर अब एक राजा नहीं बल्कि एक इंटर गैंग नामी गैंग लोगों को तंग करता नजर आता है, जो अब तक एनकॉट का वो क्राउन ढूंढ रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब भी इस सिटी को वापस हीरो की जरूरत पड़ेगी तो ब्लैक एडम वापस जरूर आएगा, जिसका आज तक लोग इंतजार कर रहे हैं। सीन्स एड्रियाना नामी लड़की पे शिफ्ट होते हैं, जो अपनी टीम के साथ मिलके इसी क्राउन को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका काम पुरानी चीजों को ढूंढना है। एड्रियाना और उसकी टीम एक केव से क्राउन ढूंढने में कामयाब भी हो जाते हैं, पर उसकी टीम का एक आदमी इस्माइल धोखेबाज निकलता है, जो वहाँ इंटर गैंग के लोगों को बुला लेता है। एड्रियाना उन आदमियों से बचने के लिए क्राउन के साथ एक जगह जाके छुपती है, जहाँ उसे कुछ मंत्र नजर आते हैं। उनको पढ़ते ही ब्लैक एडम वापस जिंदा हो जाता है, जो एड्रियाना और उसकी टीम को इंटर गैंग के लोगों से मरते हुए बचा लेता है। पर इस्माइल चालाकी दिखाते हुए जख्मी हुआ जमीन पे गिर के मरने की एक्टिंग करने की वजह से बच निकलता है। अब ये लोग केव से बाहर निकलते हैं तो वहाँ मजीद इंटर गैंग के लोग आ जाते हैं, जो हर तरफ से एडम पे फायरिंग करने लगते हैं। पर मजाल है कि उसकी बॉडी पे कोई खरोच भी आई हो, उल्टा वो उन लोगों को चूटियों की तरह मसलता निकल जाता है। पर एक आदमी क्राउन के अंदर लगी रूबी के मटेरियल से बने एक लिक्विड के साथ एडम पर वार करता है, जिससे एडम को न सिर्फ दर्द होता है बल्कि वो बेहोश भी हो जाता है। यहाँ हमें अंदाजा होता है कि एडम की कमजोरी उस क्राउन में छुपी है, यानी उसकी मदद से एडम को मारा जा सकता है। एड्रियाना एडम के लिए परेशान हुए उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ होश में आने पर एडम एड्रियाना के बेटे एमोन से मिलता है, जो एडम को समझाता है कि वो इतने सालों बाद वापस इसीलिए आया है कि एनकॉट की तरह इंटर गैंग ने इस सिटी को अपना गुलाम बना रखा है। इस सिटी को वापस एक हीरो की जरूरत है, इसीलिए एडम को एक बार फिर लोगों के लिए विलन से लड़कर सिटी को आजाद करवाना होगा। पर अब जबकि इस सिटी में एडम के टाइम वाला कुछ बाकी नहीं है, उसके लिए इस एडवांस और इतने बदले हुए शहर को अपना फील करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इसीलिए वो इन लोगों की मदद से साफ इनकार करता वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हवा में उड़ता हर जगह फिरने लगता है, जो देख लोग हैरान रह जाते हैं। सीन्स अमांडा नामी गवर्नमेंट वर्कर पे शिफ्ट होते हैं, जिसका काम सुपर हीरोज और विलन्स को कंट्रोल में रखते हुए दुनिया में अमन लाने का है। जब उसे पता चलता है कि एडम वापस आ गया है तो वो सुपर हीरो हॉकमैन से कांटेक्ट करती है और उसे जल्द से जल्द एडम वाले किस्से को खत्म करने के ऑर्डर्स देती है। इस मिशन को पूरा करने के लिए हॉकमैन सुपर हीरोज की एक टीम बनाता है, जिसे वो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का नाम
नाम देता है। उस टीम में बहुत से अच्छे अच्छे सुपर हीरोज जैसे डॉक्टर फेट जो फ्यूचर देख सकते हैं और उसके पास अपनी जगह पे रह के किसी और के माइंड के साथ कनेक्ट करने की पावर है। फिर साइक्लोन जो कहीं भी स्टॉर्म ला सकती है और उसका आईक्यू बहुत अच्छा है। तीसरा और आखिरी एटम जो अपनी बॉडी को किसी भी साइज में बदल सकता है। हॉकमैन अपनी इस सुपर हीरोज की टीम के साथ एडम को पकड़ने निकलता है। वहाँ इंटर गैंग के लोग फिर से एड्रियाना के पीछे पड़ जाते हैं ताकि क्राउन हासिल कर सके। वो एड्रियाना और उसके बेटे को परेशान कर ही रहे होते हैं कि पीछे से एडम की एंट्री हो जाती है जो एड्रियाना को उसे वापस जिंदा करने की वजह से उसका एहसानमंद था। इसीलिए एक बार फिर इंटर गैंग के लोगों से लड़ाई मोल लेते हुए एड्रियाना को बचाने में कामयाब हो जाता है। पर जैसे बेचारे की किस्मत में तो बस लड़ाइयाँ ही लिखी हैं। इंटर गैंग के लोगों से लड़के वो फारिग ही होता है कि हॉकमैन और जस्टिस सोसाइटी की टीम वहाँ उसे पकड़ने पहुँच जाती है। पर जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही एडम की गर्दन पे हाथ डालना भी कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसीलिए वो इनको भी आसानी से हराता वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जस्टिस सोसाइटी की टीम एडम को पकड़ने के लिए एड्रियाना की मदद लेने जाती है। पर एडम ने तो अभी ताज़ा ताज़ा उसकी और उसके बेटे की जान बचाई थी जब कोई भी आगे बढ़ के उनकी मदद नहीं कर रहा था। इसीलिए वो अपने हीरो के खिलाफ कैसे जा सकती थी, जिस पर वो लोग उसे बताते हैं कि जिसे वो हीरो समझ रही है वो एक बहुत ही खतरनाक शख्स है जिसने 500 साल पहले अपने बदले की आग में सिर्फ राजा को नहीं बल्कि पूरे सिटी को तबाह कर दिया था। और अगर अब उसे फिर वैसा गुस्सा आ गया तो फिर से इस सिटी का कुछ नहीं बचेगा। ये सब जान के एड्रियाना उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। वो उन सब को एडम से मिलाने ले जाती है ताकि वो सब अपने सामने बैठ के इस मसले का हल निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ एड्रियाना का वो धोखेबाज साथी इस्माइल जो जिंदा बच गया था, वो एड्रियाना के घर क्राउन ढूंढने पहुंचता है। वहाँ उसे वो क्राउन तो नहीं मिलता, इसलिए वो एड्रियाना के बेटे को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है ताकि उसे ब्लैकमेल करके क्राउन निकलवा सके। एड्रियाना का बेटा चालाकी से मौके का फायदा उठा के उसे इस्माइल की प्लानिंग का बता देता है। अपने बेटे के लिए परेशान एड्रियाना एडम और जस्टिस सोसाइटी की टीम को उसकी मदद करने के लिए कहती है। अब सुपर हीरोज का काम तो जनता की मदद करना है, इसलिए वो एड्रियाना के बेटे को सही सलामत वापस लाने के लिए उसके साथ इस्माइल के पीछे निकलते हैं। हॉकमैन इंटर गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है जिनसे उसे पता चल जाता है कि इस्माइल एड्रियाना के बेटे को लिए कहाँ छुपा है। जिसके बाद वो सब फौरन वहाँ जाते हैं जहाँ इस्माइल रिवील करता है कि वही इंटर गैंग का लीडर है। फिर वो एड्रियाना के बेटे को मारने की धमकी देता हुआ एक माँ की इमोशंस का अच्छा फायदा उठाते हुए क्राउन हासिल करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि मूवी की एंडिंग तक तो हमेशा विलेन ही ताकतवर दिखाए जाते हैं। क्राउन हासिल करने के बाद भी वो एड्रियाना के बेटे पे गोली चला देता है, जो देख एडम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते तेजी से एड्रियाना के बेटे के आगे आते हुए उसे गोली लगने से बचा लेता है। जिसके बाद वो इतने गुस्से में आ जाता है कि अपनी शक्तियों से इस्माइल को जला डालता है। उसके साथ साथ वो उस जगह को भी तबाह कर देता है जैसे उसने राजा से लड़ाई में सिटी तबाह कर दी थी। लेकिन इस बार सुपर हीरोज और एड्रियाना अपने बेटे के साथ बच निकलते हैं। इस हादसे के बाद एडम को एहसास हो जाता है कि हॉकमैन सही कह रहा था और एडम अपने गुस्से की वजह से लोगों के लिए एक खतरा बन सकता है। इसीलिए वो हॉकमैन से मिलने जाता है, पर वहाँ वो एक अलग ही बात रिवील करता है। वो बताता है कि सदियों पहले जिसने राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो एडम नहीं बल्कि उसका बेटा था, जिसे जब राजा ने मारने के ऑर्डर्स दिए तो वो एकदम गायब हो गया। अब वो तो हाथ से निकल गया, पर गुस्से में राजा ने उस लड़के के माता पिता यानी एडम और उसकी बीवी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने उन दोनों को इस हद तक टॉर्चर करवाया कि आखिरकार हार मानते हुए एडम की बीवी उसकी आंखों के सामने दम तोड़ गई। एडम इसी सदमे में पड़ा था कि वहाँ उसका बेटा आ गया, जिसने उसे बताया कि अब उसके पास शाज़म की ताकत है। उसने वो ताकत अपने पिता के अंदर ट्रांसफर कर दी, पर तभी एक दर्दनाक हादसा हुआ और वो लड़का राजा के सिपाहियों के हाथों मारा गया। अब जबकि उसने अपनी सारी ताकत अपने पिता को दे दी थी तो वो अपने पिता की आंखों के सामने मारा जाता है, जो अपने बदले की आग में जलता हुआ राजा के महल में पहुंचा, जहां उसने राजा और उसके आदमियों को तो जला डाला, पर
पर उसका अपना गुस्सा काबू में ना रहा, जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ काबू से बाहर हो गईं और अनजाने में उसने पूरे सिटी को ही तबाह कर डाला। उसके इस गुनाह के बाद उसके बेटे को शाज़म की ताकत देने वाले गॉड्स ने अपने पास बुला लिया और गुस्से में उसे सजा देने के लिए उसी केव में इटर्नल स्लीप में भेज दिया, तब तक के लिए जब तक सिटी को उसकी वापस जरूरत न पड़े। पर अब जब उसका काम खत्म हो चुका है तो वो अपनी शक्तियाँ खत्म करवाने को तैयार है ताकि वो वापस से कोई बड़ा नुकसान ना कर दे। हॉकमैन को ये सब बता के वो शाज़म कहते ही अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और जब तक वो वापस शाज़म नहीं बोलेगा वो एडम नहीं बन सकता, ना ही उसकी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। जिस पर हॉकमैन और उसकी टीम एडम को एक कॉफिन नुमा केज में डालने के लिए तैयार करने लगते हैं और उसकी जुबान पर वो एक ऐसा डिवाइस लगा देते हैं जिसे वो वापस कभी शाज़म न बोल सके। फिर उसे उस कॉफिन में डाल के सी के बीचों बीच फेंक देते हैं ताकि उसे हमेशा के लिए वापस इटर्नल स्लीप पे भेज सके। सब कुछ काफी सीधा साधा लग रहा है ना? लेकिन अभी एंडिंग नहीं हुई। सीन्स इस्माइल पे हेल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि एड्रियाना के बेटे पे गोली चला के एडम को उकसाना इस्माइल की चाल थी, क्योंकि वो जानता था कि क्राउन को हाथ में पकड़ के वहाँ कोई और शक्तियों का इस्तेमाल करते अगर वो खुद को मार के हेल में जाएगा तो डीमन से मिलके उसकी शक्तियाँ ले सकता है। इसीलिए उसने ये सब प्री प्लान किया था, जिसमें वो कामयाब हो गया। अब हेल में वो डीमन से मिलके शक्तियाँ लेने में कामयाब हो जाता है, जिस पर वो एक खतरनाक विलन सबैक में बदल के वापस धरती पे आ जाता है। जब जस्टिस सोसाइटी की टीम को इस खतरे का पता चलता है तो वो फौरन उससे लड़ने वहाँ पहुँच जाते हैं, पर इन 5 सुपर हीरोज का भी उस एक विलन का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो जितना भी कुछ कर ले, अपनी कितनी भी ताकत लगा ले, सबैक उन पर भारी ही पड़ता है। जिस पर डॉक्टर फेट मशवरा देते हैं कि इसे सिर्फ एडम ही हरा सकता है, इसलिए इन्हें फौरन एडम को वापस लाना होगा। पहले तो कोई उसकी बात से अग्री नहीं करता, पर फिर सबैक की ताकत देखते हुए वो लोग मान जाते हैं। जिस पर डॉक्टर फेट वहीं से ही एडम के ब्रेन से कनेक्ट होते हुए उसे सारी सिचुएशन का बता के मदद मांगते हैं। फिर जस्टिस लीग की टीम एडम को आजाद होने में हेल्प करती है, मगर यहाँ सबैक वक्त के साथ साथ मजीद खतरनाक होता जा रहा था और जस्टिस सोसाइटी की टीम उसके आगे कमजोर पड़ रही थी। इसी चक्कर में डॉक्टर फेट अपनी जान से हाथ भी धो बैठते हैं और हॉकमैन भी काफी जख्मी हो जाता है। पर फाइनली इतने नुकसान के बाद ही सही, पर एंट्री होती है हमारे हीरो एडम की, जो आते ही सबैक को अच्छा सबक सिखाने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को जम के टक्कर देते हैं और एक धमाकेदार और आई कैचिंग लड़ाई देखने को मिलती है। पर अब है मूवी का एंड, तो विलेन चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जीत अच्छाई की ही होनी है। इसीलिए एडम सबैक को उसके हॉर्न से पकड़ता 2 हिस्से में करते हुए मार डालता है, जिसके बाद कांडक सिटी एक बार फिर अपने हीरो एडम की वजह से जालिम राजा और उसके राज से आजाद होने में कामयाब हो जाते हैं। जस्टिस सोसाइटी को एडम का ये नया रूप पसंद आता है और वो उसे सिटी के रखवाले और रूलर के तौर पे एक्सेप्ट करते वहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वॉलर वीडियो कॉल पे एडम को समझाती है कि जब तक वो इस सिटी में रह के लोगों को प्रोटेक्ट करेगा वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, वरना अंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। उसकी बातों से जलाल में आया एडम कहता है कि उसे कोई कुछ नहीं कह सकता और स्क्रीन को तबाह कर देता है। उसी तबाही के धुएं से सुपरमैन निकलता है, जो एडम से आराम से बैठ के बात करने को कहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।